आज वो नदियां धन्य हो गई, आज वो पहाड़ धन्य हो गए, आज अयोध्या की पावन भूमि धन्य हो गई जहां से चल कर के आप आए हैं। और जब जब भी आप इस अयोध्या में आए हैं तो न कोई कारण लेकर के आए हैं। बिना कारण के आपका आगमन अयोध्या में कभी नहीं हुआ। जब भी आपका आगमन हुआ तो कारण सहित हुआ है। आज भी आप आए हैं तो कोई ना कोई कारण लेकर के आए होंगे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं देवता कि क्या ही कारणों आगमनो तुम्हारा, कहूं सो करा तो न लावाहूं वारा, कहूं सो करा तो। कहीं कहीं दीनानाथ, आज आपका आगमन इस अयोध्या में किस कार्य हेतु हुआ है, आप वो कार्य मुझको बतलाएं। उस कार्य को करने में मैं किंचित मात्र की देरी नहीं करूंगा प्रभु, कहें भगवान। धन्य हो राजन, जैसा सुना था उससे ज्यादा पाया। निश्चित हमारे आगमन का कारण है। मैं इसके पूर्व आने का कारण हमने क्यों नहीं बताया गया। एक सिद्धांत है, कोई व्यक्ति किसी के यहाँ कोई काम लेकर के जाए और जब तक गृह स्वामी ये न पूछे आप किस लिए आए हैं, तब तक व्यक्ति को अपनी बात न बतानी चाहिए। आपने पूछा है, निसंदेह है मैं अपने आने का कारण बताता हूँ। सुने राजन, मैं यज्ञ और जिस समय करता हूँ तो भगवान, मैं यज्ञ अरे जिस समय करता हूँ, दुख मुझको ईश्वर देते हैं। पूजा सामग्री अरे हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। माने यज्ञ करने वाला, ये याज्ञिक उनसे अरे युद्ध करे तो यज्ञकार सब खंडित है। फिर धनुहा लेना लड़ूंगा मैं, प्रण भी मेरा ये निश्चित है। घबराया हूँ मैं, रक्षा सहायता यह दो चीजें तुमसे लेने आया हूँ। राजन, हमारी रक्षा और सहायता हमको मिलेगी अवश्य, कहें देवता। और मुसीबत सिर पे आई है, अरे समस्या सिर पे आई है। हेलो, और इस अमृतमयी वाणी पर प्रभावित हुए हमारे श्री रुद्र दत्त तिवारी जी, CISF सिलमी खागा फतेहपुर वर्धमान में बोकारो झारखंड से हैं। 101 पुष्प मुद्राएं श्री रामचरित मानस जी व श्री व्यासपीठ पर सभी को सादर सप्रेम भेंट हुए। 21 पुष्प मुद्राएं श्री विश्वामित्र जी को, 21 पुष्प मुद्राएं श्री दशरथ जी को, 21 पुष्प मुद्राएं राज दरबारी जी को,
21 पुष्प मुद्राएं मंच संचालन जी के लिए, 21 पुष्प मुद्राएं चैनल के संचालक को सादर सप्रेम भेंट और 21 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी के श्री चरणों पर और श्री लखन जी के श्री चरणों पर प्रदान हुई। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में प्रभावित हुए हमारे गोपाल जी और दीक्षित जी, उनके द्वारा तबला वादक जी के लिए 50 पुष्प मुद्राएं और नाल वादक जी के लिए 50 पुष्प मुद्राएं सप्रेम भेंट हुई। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुसीबत सिर पे आई है, मुझे अपने ललन दे दो। मुसीबत सर पे आई है, मुझे अपने ललन दे दो। परेशान करते हैं। मुसीबत सर पे आई है, मुझे अपने ललन दे दो। मुझे अपने ललन दे दो। मुझे अपने ललन दे। समेत देव रघुनाथा, निश्चर बद्ध मैं हो सना था। मेरे आने का यही कारण। सुनी राजा अति प्रिय बानी, हृदय कंप मुख तुति कुम्भुलाने। वैसी तो संत की वाणी प्रिय होती है, लेकिन आज राजा दशरथ को आपकी वाणी प्रिय नहीं लग रही। आज आपकी वाणी अप्रिय भी नहीं लग रही। आज राजा दशरथ को आपकी वाणी अति अप्रिय लग रही है, देवता अति अप्रिय लग रही है। आप कह रहे कि अनुज समेत देव रघुनाथा में अपने राम और लक्ष्मण आपको दे दूं। निश्चर पद में वो सुनाता, वो भी उन राक्षसों से युद्ध करने के लिए। भगवान, आपने ऐसे वचन बोलने से पहले एक बार अपने हृदय में विचार तो कर लिया होता कि राजा दशरथ से मैं क्या मांग रहा हूं।
कौन सा ऐसा कठोर हृदय वाला पिता होगा कि जिसको बुढ़ापे में पुत्र मिल जाए, जिसको बुढ़ापे में पुत्र प्राप्त हो और एक संत उन्हें राक्षसों से लड़ने के लिए मांगने आ जाए। इस संसार में कौन सा ऐसा कठोर हृदय वाला पिता होगा भगवान जो अपने पुत्रों को दे देगा। अरे चौथे पन पायो सुपचारी, लेकिन विप्र वचन नहीं कहो विचारी, आपने वचन विचार करके नहीं कहे। अरे आप मुझसे राम के बदले में ये मांगा हूं भूमि, धेनु धन को सा आप मुझसे भूमि ले ले, धन ले ले, गौए ले ले, यहां तक कि मेरा राज कोष ले ले। सर्वस्व देव आज से रोसा, आज राजा दशरथ आपको अपना सब कुछ दे सकता है भगवान, लेकिन आप मेरे राम को ना मांगे। इस संसार में हर मानव प्राणी को अपने शरीर और अपने प्राणों से ज्यादा प्रिय कुछ नहीं होता। कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता, लेकिन आज ये राजा दशरथ देह प्राण ते प्रिय कछुना ही, सो मुनि देव निमिषिक माही। आज राजा दशरथ अपने प्राण आपको एक क्षण में दे सकता है भगवान, लेकिन आप मेरे राम को ना मांगे भगवान, राम को ना मांगे, क्योंकि सब शुद्ध मुझ प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं बनत गुसाई। मुझे राम देते नहीं बन रहा भगवान। आपके श्री चरणों में एक निवेदन करना चाहता हूं, आप मेरे उस निवेदन को स्वीकारें भगवान, निवेदन को स्वीकारें। हे देवता, राम लक्ष्मण हे प्रभु, राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, लालू देने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, लालू देने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, लालू देने के काबिल नहीं है। कहा तू मेरे छोटे छोटे सुकुमार बालक, कहा वो भयंकर बलशाली राक्षस, आप ही बताए वो कैसे युद्ध करेंगे देवता। कहा निश्चर अति घोर कठोरा, कहा सुंदर परम किशोरा, कहा मेरे छोटे छोटे बालक। वो बड़े वीर पापी हजारे, राम लक्ष्मण मेरे बारे बारे। वो बड़े वीर पापी हजारे, राम लक्ष्मण मेरे बारे बारे, राम लक्ष्मण मेरे बारे बारे। कौशल्या की नैनों के तारे, कौशल्या की नैनों के तारे, राम लड़ने के काबिल नहीं है, नहीं है, लाल लड़ने के काबिल नहीं है।
राम लक्ष्मण राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, लाल देने के काबिल नहीं है लाल देने के काबिल नहीं है। मेरे इस निवेदन को स्वीकारे भगवान। सुनि नृप गिरा प्रेम रस सादी। धन्य हो राजन, तुम्हारी कोई बात हमें अप्रिय नहीं लगी। यही तो है स्नेह, अगाध स्नेह अपने पुत्रों से कर रहा है ये पिता, होना भी चाहिए। यही तो मोह है। यद्यपि शास्त्र मोह को अनुचित बताते हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला, लेकिन विचार करता हूँ नहीं, सांसारिक प्राणी के जीवन में मोह होना चाहिए कि ये हमारा बेटा है, ये हमारी बेटी है, ये हमारा बेटा है। यही मोह है, होना चाहिए। सांसारिक जीवन से अगर मोह को दूर कर दिया जाए तो संसार की तस्वीर बिगड़ जाएगी। जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ, ये नाथ नरक के पंथ, ये 4 रास्ते नरक के बताए गए। काम, क्रोध, मद और लोभ। विचार करें आप लोग, व्यक्ति की यौवन अवस्था है, वैवाहिक जीवन है, और उस समय व्यक्ति का काम क्षीण हो जाता है तो वैवाहिक जीवन बिगड़ जाता है। जैसे क्रोध आवश्यक है। ग्रामीण कहावत है, सीधे का मुंह, तो कहीं न कहीं हम ज्यादा सीधा होकर के जीवन नहीं जी सकते हैं, है ना। तो उसके लिए क्रोध आवश्यक है। बड़े बड़े संत महात्माओं ने किए क्रोध। महात्मा कपिल ने क्रोध किया, महाराज सगर के 60,000 बेटों को जलाकर राख कर दिया। आज महात्मा कपिल का क्रोध आज गंगा के रूप में दर्शन दे रहा है, गंगा के रूप में संसार का कल्याण कर रहा है। निश्चित राजन, तुम्हारे इस स्नेह का, तुम्हारे इस प्रेम का मैं आदर करता हूँ। मैं तुम्हें कष्ट नहीं देना चाहता हूँ। आप अपने बच्चों को हमें दे, लेकिन प्रसन्न मन से देव भूप मन हर्षित, तजह मोह अज्ञान धर्म सुयश प्रभु तुमका, इनका अति कल्याण, तुम्हें धर्म का यश मिलेगा, इनका कल्याण होगा। राजन हे देवता, आप कह रहे हैं कि मैं अपने राम लक्ष्मण को आपको दे दूं। आपने अपनी समस्या बतलाई कि आपका यज्ञ नहीं हो रहा, यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा क्योंकि राक्षस उसमें बाधा डालते हैं। तो देवता, मैं अयोध्या की चतुरंगी सेना लेकर के मैं स्वयं आपके साथ युद्ध करने के लिए चल रहा हूं। उन राक्षसों से मैं स्वयं युद्ध करूंगा और आपका यज्ञ मैं पूर्ण करवाऊंगा। देवता, ऐसा नहीं, आपका यज्ञ भी पूर्ण हो जाएगा और राक्षस भी मर जाएंगे भगवान, लेकिन आप मेरे राम को ना ले जाएं। क्या आपको राजा दशरथ की भुजाओं के बल पर विश्वास नहीं है? जिस राजा दशरथ की भुजाओं के बल से वो अमरावती में आज राजा बना बैठा है, देवराजिंद्र सुरपति बसई बाहुबल जाके आज वो राज कर रहा है, तो राजा दशरथ की भुजाओं के बल से। तो मेरे निवेदन को निवेदित मेरा स्वीकार है, इसको स्वीकारे भगवान की मैं स्वयं चल रहा हूं, लेकिन आप मेरे राम को ना ले जाए। नहीं राजन, ये यश तुम्हारे राम को ही मिलना चाहिए, ये परम आवश्यक है। नहीं, मैं बात ये नहीं है, आपकी समस्या है कि आपका यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा, इसलिए आप आए। राम को भी ले जाने की आवश्यकता नहीं है और यज्ञ भी आपका पूर्ण हो रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है प्रभु? भाई यज्ञ पूर्ण हो रहा है, यही समस्या लेकर के आप आए हैं, तो राम को ले जाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक ऐसा पुत्र है कि जिसके नाम की माला सुवर्ण से शत्रुओं का क्षय हो जाता है। जाके सुमरन तेरु पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। मेरे पुत्र शत्रुघ्न को ले जाए, लेकिन आप मेरे राम को क्यों ले जा रहे हैं? हमारा कोई शत्रु नहीं है संसार में, तभी तो मैं विश्वामित्र हूँ, सबका मित्र हूँ। मैं किसी का अनबल नहीं चाहता हूँ, किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ।
चाहता ये हूँ, यही उचित है कि आपको अपने बच्चे हमें देना चाहिए। ये मुनि जन धन, ये मुनियों का धन है? आप कुछ समय के लिए रखे थे, अब मुनि मांग रहे हैं तो उसमें तुम टोका टाकी कर रहे हो, ये तो अनुचित है। हे देवता, एक पिता अपने पुत्रों को कैसे दे देगा जिसको बुढ़ापे में पुत्र मिले हो? अगर पिता के अंदर मोह है और अगर पिता मोह ना दिखाए पुत्रों के प्रति, वो पिता किस काम का है? और मैं एक पिता हूं और एक पिता अपने पुत्रों को इस संसार में कोई ऐसा पिता नहीं है जो दे देगा। राम को कैसे दे दूं? राजन, ये पिता की हैसियत से तो ठीक कह रहे हो आप राम, लेकिन यही बात अगर राजा कहेगा तो फिर हम संतों का कैसे कल्याण होगा? और जब हम संत दुखित होंगे तो महाराज आप राजा से मांग रहे हैं कि पिता से? देखिए, दोनों बातें हम राजा से मांग रहे हैं। राजा से है ना? अगर आप राजा से मांग रहे हैं तो राजा का अधिकार राम पर नहीं है। फिर किसका है अधिकार? पिता का अधिकार है। अगर राजा से मांग रहे हैं तो राजा का अधिकार राम पर नहीं है। राजा का अधिकार अपने सैनिकों पर होता है, मंत्रियों पर होता है। और जो सैनिक होते हैं जब सेना में प्रवेश करते हैं तो उसकी उम्र 18 वर्ष होती है। राम अभी मेरा 18 वर्ष का नहीं है और सेना में वो भर्ती भी नहीं है, तो फिर राजा का अधिकार राम पर नहीं है। राजन, हम लोग आपकी प्रजा हैं, अब हम लोगों की समस्या राजा नहीं सुनेगा, सुनेगा कौन? तो मैं चल रहा हूं ना युद्ध करने के लिए। चलो, बिल्कुल, मैं चतुरंगड़ी सेना लेकर के चल रहा हूं। आपकी समस्या है कि यज्ञ पूर्ण हो जाए, मैं चल रहा हूं। आपका यज्ञ पूर्ण करवाऊंगा। आपका इस समय चौथापन है, और जब चौथापन व्यक्ति का होता है तो शक्ति क्षीण हो जाती है और बुद्धि भी। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, बहुविधि समझावा। राजा हमारी बात को समझ नहीं पा रहा है, आपके द्वारा ही कोई मार्ग। राजन, केवल ये निशाचरों के वध पर जोर दे रहे हैं, इनकी दूसरी बात को आपने समझा नहीं है। केवल एक ही कारण लेकर के तुम्हारे दरबार में उपस्थित नहीं हुए। दो कारण हैं आने का। एक कारण का तो हल आपने निकाल दिया कि मैं सेना भेज दूंगा, मैं साथ में युद्ध करने के लिए जाऊंगा। वो स्वयं में सामर्थ्य थे निशाचरों का वध करने के लिए, क्योंकि कृशास्त्र के जो 100 पुत्र हैं दिव्यास्त्र के रूप में स्वयं भगवान शंकर की कृपा से उन्हें प्राप्त है। और उनका फल ये है कि अगर महामुनि चाहे, क्योंकि इनके प्रभाव को मैं भली भांति जानता हूं, तुम चाहे ना जानो राजन, क्योंकि उन दिव्यास्त्रों का फल ये है कि अगर ये महामुनि चाहे तो त्रैलोक को एक क्षण में भस्मीभूत कर सकते हैं। ये तो साधारण निशाचर है, लेकिन इनकी वार्ता और भी है कि निश्चर बध मैं होब सनाथा, मैं सनाथ हो जाऊंगा। तो क्या आप सोच रहेंगे कि अभी तक ये अनाथ है? अरे ये ही अनाथ नहीं, अनाथ तो समस्त जनमानस है, समस्त जीव है। क्योंकि जब तक उसका सानिध्य नहीं प्राप्त होता है नाथ का, तब तक वो अनाथ ही रहता है। और ये भी तुम जानते हो भली भात, क्योंकि एक रहस्य है जाकर नाम, ये स्वयं आप जानते हैं, ये बताने की आवश्यकता थोड़ा है। जाकर नाम सुनत शुभ होई और मोरे ग्रह आवा, ये आपकी ही तो बात है, ये हमारी बात थोड़ा है। ये सब जानते हैं और जानने के बाद भी ऐसा आप कह रहे हैं, तो हम तो अब केवल यही कहेंगे कि जहां पर्दा है रहस्य है, उस रहस्य को हम रहस्य ही रहने देंगे। क्योंकि एक और देख रहे हैं कि धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, एक और विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, तो बड़ वशिष्ठ सम को जज्ञानी। तो ज्ञानियों का अब सानिध्य है, तो हम चाहते ये हैं कि इनको अपने पुत्र सौंप दो। कुछ कहना चाहते हो क्या? जगह रह गई क्या? क्योंकि कुछ ऐसी मानसिकता हम समझ रहे हैं। आपकी वाणी पर मैं टिप्पणी करूं उचित नहीं है, उचित नहीं है, ये सामर्थ्य है ही नहीं शिष्य। और फिर लेकिन आपको देने की
विधि जो मुझको मालूम नहीं है वो आप मुझको बतलाएं। बाकी अगर टिप्पणी करने की अगर बात है तो बहुत सी ऐसी बातें निकल करके आएंगी। भाई उनका कार्य ये है महामुनि विश्वामित्र जी का, उन्होंने आपने कहा कि वो मार सकते हैं, ठीक है मार सकते हैं। अब आपने कहा कि वो सनात हो जाएंगे। भाई मैं हूं सनाता तो क्या संत अनाथ होता है? भाई क्या संत अनाथ होता है? संत के जीवन से ऐसा क्या चला जाता है जो संत अनाथ होता है? अवश्य प्रमाण ले लो हमसे, ऐसे थोड़ा है। जीव का जब तक परमात्मा से साथ नहीं होता है तब तक वो अनाथ ही है। इसीलिए सबसे ज्यादा स्वार्थ यदि है स्वार्थ साच जीव कहूं एहा, मन कर्म वचन अमुक पद एहा। यही है मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जब तक जीव को साक्षात्कार नहीं मिलता उस परमात्मा का तब तक वो अपने सहज स्वरूप में वो अनाथ ही रहता है। जब तक अपने सहज स्वरूप को प्राप्त नहीं करता तब तक वो अनाथ है, तब तक उसे भटकना पड़ता है। विश्वामित्र जी ने ब्रह्मर्षि पद प्राप्त कर लिया। देखिए अब उनका सानिध्य बाकी है। अवश्य एक ब्रह्मर्षि नहीं, हम कहते हैं कि ब्रह्मा का भी पद प्राप्त करने के बाद भी वो भी चाहते हैं, क्योंकि भाव प्रवाह संतत हम परे। वो जो देवता है वो भी जन्म मरण के, ब्रह्मा जी का क्या मरण नहीं होता है, वो भी जन्म मरण के बंधन में पड़े हैं, लेकिन वो भी ये चाहते हैं कि उसका सानिध्य मुझे मिले, ताकि ये जो सहज स्वरूप है ये मुझे प्राप्त हो जाए, और जब प्राप्त हो जाएगा तो मैं सनात हो जाऊंगा। यही है कि नहीं है? अगर ये है तो फिर एक बार तालियां जरूर बज जानी चाहिए अगर ये है ये बात। इसलिए हमने वो फंदा लगाया है शिष्य पर, गुरुजी ने वो फंदा लगाया है कि निकल जाना अब असंभव है। इसलिए हमारा अब सीधे आदेश है तुम्हारे लिए, आदेश ये है कि इनको अब कुछ दिन के लिए सौंप दो, क्योंकि हम जानते हैं कीचड़ में जितना भी पत्थर आप फेंकेंगे वो छींटे आप पर ही पड़ेंगे, और ना अगर विश्वास हो तो फिर फेंक करके देखिए। नहीं, ये आप हमारे गुरु हैं तो फिर हम जो कह रहे हैं आदेश का पालन करें और हृदय से स्वीकार करें जो हमने कहा। यही विधि जानना चाहता। भाई मैं राम को दे नहीं सकता, लेकिन आपने जो बताया कि राम को सौंप दो, यही विधि तो जानना चाहता। अति आदर तो तने बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। लाल, जिस महामुनि को कुछ समय पूर्व तुम दोनों भाइयों ने प्रणाम किया था, उनकी यज्ञ रक्षा हेतु तो तुमको जो उनके साथ जाना है, यज्ञ पूर्ण करवानी है और राक्षसों को मारना है और उनकी चरणों की सेवा करनी है लाल। और रघुवंशियों की आन बान शान का ध्यान रखना है। युद्ध भूमि में अगर तुम्हारे सन्मुख अगर काल भी आ जाए तो अपना पैर पीछे नहीं हटाना लाल। सुनो तुम्हें करना क्या है लाल। जाके मुनियों की सेवा करीजे ललन, जाके ऋषियों की सेवा करीजे ललन। जाओ मुनि झुक संग के दुलारे ललन। जाके मुनियों की सेवा करीजे ललन, जाके ऋषियों की सेवा करीजे ललन। जाओ मुनि झुक संग के दुलारे ललन। करे सामने
तुम्हारे सामने काल भी आ जाए तो अपना पैर पीछे न हटाना। काल भी आए बेटा जरे सामने लड़ना उसे से न पैर हटाना। ललन जाओ मुनि झुक सर दे दुलारे। ललन जाओ ऋषि झुक संग जय दुलारे। ललन जाके मुनियों की सेवा करी के। ललन जाके ऋषियों की सेवा करी के। ललन जाओ मुनि झुक संग जय दुलारे। ललन जाओ मुनि झुक संग जय दुलारे। ललन कहो लाल क्या कहना चाहते हैं? और इसी पर प्रभावित हुए हमारे शिव शंकर कुशवाहा जी रेलवे विभाग से हैं, आप चेन्नई में तैनात हैं। आपके द्वारा 100 पुष्प मुद्राएं 50 पुष्प मुद्राएं व्यास जी के लिए और 50 पुष्प मुद्राएं नाल वादक जी के लिए प्रदान की गई। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य पिताजी, आपने बताया कि हम दोनों बंधुओं को महामुनि श्री विश्वामित्र जी के साथ उनकी यज्ञ रक्षा के लिए जाना है। पिताजी, आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। जब मैं विचार करता हूं कि हमारा जन्म तो यज्ञ से ही हुआ है, एक और देखा जाए तो यज्ञ भगवान हमारे पिता के तुल्य हैं। यदि पिता पर कोई भी संकट आ जाए तो पुत्र को अपने प्राणों को निछावर कर देना चाहिए। पिताजी, आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। हे पूज जो आज्ञा देते हो, हम मुनिवर के संग जाएंगे। चरणों का सहारा ये दे करके मुनिवर का यज्ञ कराएंगे। फिर साथ जा रहा यह लखन लाल, जो मेरा ज्ञाकारी है जननी का अनुसारी शक्ति तुम्हारी है। हम मुनिवर के संग जाकर के मुनिवर का कष्ट मिटा दीजिए पूछ आशीर्वाद, पुण्य लौट चरण सिर नाएंगे। परम पूज्य पिताजी, आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें। दुष्टों को असुरों को दुष्टों को मिटाना है, नहीं देर लगेगी। दुष्टों को मिटाना है, नहीं देर लगेगी।
जाना है, नहीं देर लगेगी। दुष्टों को, असुरों को, दुष्टों को मिटाना है, नहीं देर लगेगी। मत भूमि आदि बाधक दानव दल बनते हैं। मत भूमि आदि बाधक दानव दल बनते हैं। मखपूर्ण यज्ञपूर्ण मखपूर्ण कराना है, नहीं देर लगेगी। को मिटाना है, नहीं देर लगेगी। संसार की ओर दृष्टि डालता हूं तो सभी के नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे। बह चुके बहुत आंसू नादान दुखी मन के। बह चुके बहुत आंसू नादान दुखी मन के। दुखियों को हंसाना है, नहीं देर लगेगी। दोषों को मिटाना है, नहीं देर लगेगी। असुरों को मिटाना है, नहीं देर लगेगी। दोषों को, असुरों को, दोषों को मिटाना है, नहीं देर लगेगी, नहीं देर लगेगी, नहीं देर। परम पूज्य पिताजी, आप किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना लें। मैं प्रभु श्री राम जी के साथ में जाकर के यज्ञ को पूर्ण कराऊंगा पिताजी। बस मैं इतना ही चाहता हूं कि आप अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। हे पूज्य पिताजी, आप किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना लें। हे सौगंध पूज्य पिताजी, सौगंध पूर्व खा कहता हूं, अरे नहीं पीछे कदम हटाऊंगा और निश्चर दल संहार करूं, तब आपका लाल कहूंगा। फिर पिताजी, मैं वीर पुत्र रघुवंशी हूँ, मैं वीर पुत्र रघुवंशी हूँ। मुनिवर का कष्ट मिटाऊंगा, मुनिवर का कष्ट मिटा करके मैं धर्म ध्वजा लहराऊंगा, मैं धर्म ध्वजा लहराऊंगा। क्यों नहीं लाल, मुझे विश्वास है। लीजिए महामुनि। सौंपे भूप ऋषि सुत कृपा बहुविधि देहि असीस। सिंधु लो हाथ, यह दया सिंधु का हाथ। दशरथ की दुनिया चली, बस आपके साथ मोरे प्राणनाथ सुत दो। तुम मुनि पिता आन नहीं को, आज से आप ही इनके पिता हैं। ले जाइए महामुनि, ले जाइए, मेरा प्रणाम स्वीकारें। लाल, मैं जानता हूं तुम हमारे प्रेम में वशीभूत हो, इसलिए अब छोड़ो। हेलो। और इसी क्रम में 50 पुष्पमुद्राएं विश्वनाथ कुशवाहा मामा जी बिहारका वालों की तरफ से
व्यासपीठ के लिए और नालवादक जी के लिए, और 50 पुष्प मुद्राएं रज्जन कुशवाहा जी कोषाध्यक्ष जी के द्वारा श्री राम और लखन लाल जी के श्री चरणों में अर्पण हुए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार राम, कुमार लक्ष्मण, अब मैं हो गया तुम्हारा पिता, और जब पिता हो गया तो पिता के पद का निर्वाह करना ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। तो जाओ, माँ का आशीर्वाद भी आवश्यक है तुम्हारे जीवन में, मैया का आशीर्वाद लेकर आओ। जननी भवन गए प्रभु। आओ लक्ष्मण, मैया की भवन की ओर चलते। दुनिया में जीने की ये ज्योति न होती, दुनिया में जीने की ये ज्योति न होती, अगर मान होती, अगर मान होती, अगर मान होती, अगर मान होती, मुझे और जीने की चाहत न होती, अगर मान होती, अगर मान होती। अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। हृदय में धैर्य धारण करके महलों में तुम दोनों की ही आने की प्रतीक्षा ये मां कर रही थी। पराया पुत्र चाहे जैसा हो, माता एक संसार में ऐसी होती है, अपने पुत्र के लिए हमेशा ही अच्छा सोचती है। फिर मेरा राम मेरा सौभाग्य ही नहीं, हमारी इस अयोध्या का परम सौभाग्य है, मैंने तुम जैसा लल्ला पाया है ना राम। सोचने लगी पहले तो तुम दोनों से बात ही ना करूं, जब देखो तब अपनी माँ के पास जब भी आते हो सखाओं के साथ खेलते रहते हो, अपनी माँ को भूल जाते हो।
माँ तो बैठी बैठी महलों में सोचा करती है, आज मेरा राम छोटा है, कल बड़ा होगा और बड़ा होने के बाद में अपने पिताश्री के सारे कार्यभारों को अपने कंधों पर संभालेगा लल्ला लक्ष्मण। और जब ये सारी अयोध्या मेरे राम को राजा बनते देखेगी तो माँ तो अपने हृदय में अत्यंत सुख पाएगी, अयोध्या बहुत ही प्रसन्न होगी। हृदय में सोचा ये मेरा गुलाबी और ये मेरा हजारी, यूं कह दिया जाए ये मेरी धरा का, यही तो है ना वो हजारी, सारी पृथ्वी को अपने कंधों पर रखे हुए हैं, क्षीर सागर में शयन करने वाले मेरे गुलाबी। हो गुलाबी रंगी फूल, हाँ हजारी रंगी फूल, ये गुलाबी रंगी फूल, ये हजारी रंगी फूल, माँ की गोदी का, माँ की गोदी का छैया हजारी रंगी फूल, माँ की गोदी का रघुबर हजारी रंगी फूल। कहे या गुलाबी रंग फूल कहे, मैं पुत्र तो आपका ही हूँ मैया। हजारी रंग फूल मैं गुलाबी रंग फूल, हजारी रंग फूल मैं गुलाबी रंग फूल, माँ की बगिया माँ की गोदी लाल मैं हजारी रंग फूल, माँ की बगिया लाल मैं हजारी रंग फूल। किस्मत वाले होते हैं जिनके माता पिता होते हैं, और बड़ी वो माँ किस्मत वाली होती है जिनके पुत्र होते हैं तुम जैसे। माता का सौभाग्य पिता का सौभाग्य ऐसे ही नहीं होता है। हो एक दिन लाल मेरा राजा बनेगा, एक दिन राम मेरा राजा बनेगा। राम मेरा राजा बनेगा, राजा बनेगा महाराजा बनेगा, राजा बनेगा महाराजा बनेगा, राजा बन करके राजा बन करके जाना भूल माँ की गोदी का, माँ के आंचल का छैया हजारी रंगी फूल, माँ की गोदी का छैया हजारी रंगी फूल। दुनिया की हर माँ यही सोचा करती है उसका पुत्र जब बड़ा हो जाएगा तो वंश का नाम अवश्य ही रोशन करेगा, क्यों नहीं माँ। एक दिन लाल तेरा राजा बनेगा, एक दिन लाल तेरा राजा बनेगा, राजा बनेगा महाराजा बनेगा, राजा बनेगा महाराजा बनेगा, राजा बन के न जाऊंगा माँ को भूल, राजा बन के न जाऊंगा माँ को भूल, माँ की बगिया
बना लूं, आजा राम तुझे अपना बना लूं, तन मन धन सब तुझ पे लुटा दूं, तन मन धन सब तुझ पे लुटा दूं, मेरे जीवन का मेरे जीवन का राघव है वही वसूल, मेरे जीवन का राघव हो वही वसूल, माँ की गौरी का माँ गया सैया हजारी रंगी फूल, माँ की गोरी सैया हजारी रंगी फूल, माँ की गोरी सैया हजारी रंगी फूल। परंतु हेलो, और इसी पर प्रभावित हुए हमारे गौरी शंकर अग्निहोत्री जी अध्यक्ष जी इस सुंदर अभिनय पर 100 पुष्प मुद्राएं प्रदान की, और 100 पुष्प मुद्राएं हमारे बैंजो मास्टर जी के लिए राम जी तिवारी जी की ओर से प्रदान हुई। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है मेरे लाल राम लक्ष्मण, तुम्हारी शादी में एक नहीं दो नहीं, ये माँ इतनी खुशी है। और आप हैं बूढ़ा महाराज जी बड़ी चक्की, सहनाई पुंगी बजवाऊंगी। बूढ़ा महाराज जी बड़ी चक्की, आपने 100 पुष्पमुद्राएं इसी दृश्य पर भेंट की हैं और 100 पुष्पमुद्राएं समस्त व्यासपीठ के लिए भेंट की हैं। बहुत बहुत साधुवाद। मेरे लाल राम भैया ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है, तुम दोनों जब कभी अपनी माँ के पास आते थे तो अपने बाल सखाओं की सारी कीड़ा अपनी माँ से बताया करते थे। माँ आज मैंने माँ सरजू के तट पर ऐसा खेल खेला, ऐसा खेल खेला, परंतु आज बड़े तुम दोनों खामोश नजर आ रहे हो। ऐसा लग रहा है कुछ अपनी माँ से तुम दोनों छिपा रहे हो, और चेहरा तो खिला नजर आ रहा है, परंतु बात क्यों छिपी नजर आ रही है जानना चाहती हूँ। मेरे प्यारे लल्ला राम क्या बात है? भैया आज अपनी अयोध्या में महामुनि श्री विश्वामित्र जी आए हैं, और हम दोनों बंधु उनके साथ उनकी यज्ञ रक्षा के लिए जा रहे हैं। हे माँ। हाँ राम। जाना है देखो जाना है, जाना है लखन लीवा के मुनि जी का यज्ञ करा के मैया कर लूं नमन, कर लूं नमन, जाना है। जाना है जाना है जाना है, जाना है लखन लीवा के मुनि जी का यज्ञ करा के मैया कर लूं नमन, कर लूं नमन, जाना है।
क्या है? यज्ञवाधक असुर जो बनते हैं, यज्ञवाधक असुर जो बनते हैं मुनि, यज्ञ करने से डरते हैं, डरते हैं, डरते हैं, डरते हैं, डरते हैं, डरते हैं। उन्हें मारना है, मारना है, मारना है। उन्हें मारना है, मारना है, मारना है। उन्हें मारना है, धनुष चढ़ा के मैया कर लूं नमन, कर लूं नमन। जाना है मखन लिवा के मुनि जी का याग करा के मैया कर लूं नमन, कर लूं नमन। और माँ, कैसा बंधन है मेरा तुम्हारा माँ, कैसा बंधन है मेरा तुम्हारा माँ, साथ छूटे कभी ना तुम्हारा माँ। कैसा बंधन है मेरा तुम्हारा माँ, साथ छूटे कभी ना तुम्हारा माँ। तो जाना है, जाना है, जाना है, जाना है दखन लिवा के मुनि जी का याग करा के मैया कर लूं नमन, 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 कर लूं। मेरे प्यारे राम मैया, जाने की सुन करके हृदय में पहले तो अत्यंत दुख हुआ, परंतु हमारी रघुकुल की ऐसी रीत है। और तुमने कहा, तुम्हारे पिताश्री ने आदेश भी दे दिया है, तो मैं एक छत्रानी माँ हूं। यदि मैं हृदय में धैर्य नहीं धारण करूंगी तो मेरे लाल रण में जाने को विचलित हो जाएंगे, कभी विजय नहीं पाएंगे। क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मैं अपने हृदय में धैर्य धारण करूंगी। तुम छोटे हो, मैं जानती हूँ, वन में अनेकों अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, परंतु मेरे हृदय की यही अभिलाषा है, मेरे लाल जाएंगे, रण में विजयी होकर आएंगे। ये मेरे हृदय से आशीर्वाद है, तुम दोनों जाओ। ये माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारी साथ है। जब पिताश्री ने आदेश दे दिया तो मैं एक छत्रानी माँ हूं, तुमको आशीर्वाद प्राप्त करती हूँ। लो राम, बेंजो को साथ में ले जाओ, आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाओ मेरी जीवन धन, जाओ मेरे प्राण, करे सरजू मैया तुम्हारा कल्याण। जाओ मेरे जीवन धन, जाओ मेरे प्राण, करे सरजू मैया तुम्हारा कल्याण, करे सरजू मैया तुम्हारा कल्याण, करे सरजू मैया तुम्हारा कल्याण। चले नाई पद शीस, आ गए बेटा राम लखन। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महामुनि,
निधि पाई। अपार प्रसन्नता है, चाहता हूँ कुमार चलो चला जाए। यहाँ के इससे चलने के दो मार्ग दिखाई दे रहे हैं, एक मार्ग कंटक युक्त है, एक मार्ग निष्कंटक है। जानना चाहता हूँ किस मार्ग से चलना चाहोगे? परम पूज गुरुदेव